धरती का प्यार फले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार करे। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार करे। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार करे। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। ला 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 ला। नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबह, ऐसे ही शाम ढले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आंच फले। शबनम का मतलब होता है जो सुबह सुबह जो ओस पड़ती है उसको शबनम कहते हैं। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आंच फले। बल खाती बेलें मस्ती में खेलें, पेड़ों से मिलके गले। नदिया का पानी दरिया से मिलकर सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबह, ऐसे ही शाम ढले। दोस्तों, हमारी धरती, हम सबकी धरती बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। इसके मैदान, जंगल, पर्वत, रेगिस्तान, महासागर बेशुमार रंगीनियां समेटे हुए हैं। खास तौर पर उस जगह पे जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है। हर जगह अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, बस उसको देखने वाली नजर चाहिए। जैसे इस गीत में गीतकार ने कितनी खूबसूरती से प्रकृति का वर्णन किया है कि कैसे हमारी धरती अपने जीव जंतु, पेड़ पौधों, जंगल, पहाड़, नदियों की देख रेख करती है, उनका पालन पोषण करती है बिना किसी भेदभाव के। ये याद रखना, बिना किसी भेदभाव के। लेबनान के फिलोसोफर मिखाइल लेमी की एक किताब है द बुक ऑफ मीरजात। इस बुक में हम नहीं जाएंगे और ना ही इस बुक को पढ़ेंगे, अब ऐसी किताबें पढ़ने का समय नहीं है। इस किताब में वो लिखते हैं कि जैसे
हमारी धरती हम सबकी देखभाल करती है, उसी तरह सूरज भी अपने अंदर आने वाले ग्रहों की, धरतियों की देखभाल करता है। धरती का भी अपना दायरा है, सूरज का भी अपना एक दायरा है। इसी तरह पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स अपने दायरे में आने वाले सभी ग्रहों की, सभी धरतियों की, सूरजों की, चांद तारों की देखभाल करता है, उनकी हिफाजत करता है। कायनात का एक निजाम है, उसका एक सिस्टम है, उसका एक ऑर्डर है। सभी उसी ऑर्डर में चलते हैं, सभी उसी निजाम में चलते हैं। उस निजाम से बाहर कोई भी नहीं है, उसके हुक्म के बाहर कोई भी नहीं है। और वहां पे टाइम नाम की कोई भी चीज नहीं है। टाइम हमारे लिए है, आज दिन हो गया, रात हो गई, ये महीना आ गया, टाइम हमारे लिए। वहां यूनिवर्स के लिए कोई टाइम नहीं है। यही बात सारे बुद्ध पुरुष जो है, महावीर से लेकर महात्मा बुद्ध से लेकर नानक, कबीर, कृष्णमूर्ति तक, यही बात सभी के सभी कहते हैं। हमारी धरती पर सिर्फ आदमी ही है जिसने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है कि वो यूनिवर्स के इस ऑर्डर से, इस निजाम से बाहर चला गया है। इसकी मिसाल है जो आजकल जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान में, ये उसकी मिसाल है। ये दो दरिंदे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दरिंदा शब्द भी बहुत इनके लिए कम है। हजारों बच्चों और औरतों के, इंसानों के ये कातिल हैं और ये पूरी दुनिया को चला रहे हैं। इनको तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था, यहाँ कालड़ा माइंड केयर में, लेकिन ये पूरी दुनिया पे कब्जा करने के तुले हुए हैं। अब इनका निपटारा वो कायनात ही करेगी। अब फिर अपने गीत की तरफ। इस गीत को लिखते वक्त गीतकार कितना सेंसिटिव रहा होगा, कितना संवेदनशील रहा होगा। अगर आप कुदरत के प्रति संवेदनशील हो, जागरूक हो, तो आप में और गीतकार में कोई फर्क नहीं है। इस गीत को लिखते वक्त गीतकार को जो दिखाई दे रहा है वो वैसा का वैसा ही लिख रहा है, उसकी तुलना नहीं कर रहा किसी चीज से। ये नहीं कि ये यहाँ के झरने अच्छे हैं, यहाँ की नदियां अच्छी हैं, हिमाचल के पहाड़ अच्छे हैं और कश्मीर के पहाड़ इससे भी अच्छे हैं, मेघालय में झरने अच्छे हैं, ऐसी कोई तुलना नहीं कर रहा। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देखना, उसको वैसे ही देखने को सही देखना कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फूल को देखते हो और उस फूल की तुलना किसी और फूल से करने लगते हो, तो इसका मतलब आप उस फूल को नहीं देख रहे, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मान लो अगर हम हर चीज को सही देखना शुरू कर दें, सही देखना शुरू कर दें या उसको सही समझना शुरू कर दें, तब क्या होगा? तब आपसे जो भी होगा वो ठीक ही होगा, आपसे गलत हो ही नहीं पाएगा। हमारे इस छोटे से दिमाग में बहुत ही क्षमता है, इसकी बहुत ही काबिलियत है, बशर्ते हम इसको इसके हिसाब से ही काम करने दें। जो पूरी कायनात में जो गुण है वही गुण हमारे दिमाग में भी है। ये सभी चीजें तभी संभव है जब हम इसको इसके हिसाब से ही चलने दें। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे साझा करनी थी। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, पढ़िए और लिख भी लीजिए। एक और गीत है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। दोनों वक्त मिलते हैं दो दिलों की सूरत से, आसमान ने खुश होकर रंग सा बिखेरा है। इसका मतलब है कि जब शाम को दिन और रात मिलते हैं तब वो वक्त होता है शाम का, शाम को 5-6 बजे। तो वहां पे ना दिन होता है ना रात होती है, सुरमई उजाला होता है और जो अंधेरा होता है वो चंपई कलर होता है, थोड़ा वाइटनेस होती है उसमें। और वो दोनों वक्त ऐसे मिलते हैं जैसे दो दिल मिलते हैं। दोनों वक्त मिलते हैं दो दिलों की सूरत से, आसमान में खुश होकर रंग सा बिखेरा है। ठहरे ठहरे पानी में जीव सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है।
और ये आखिरी अंतरा, ये बहुत ही कमाल का है। शाहिर का गीत है ये, क्यों ना जज्ब हो जाए इस हसीन नज़ारे में। जज्ब होने का मतलब होता है इसमें हम मिक्स हो जाए, इसी में हम समा जाए, इस हसीन नज़ारे में, इस शाम के इस मंजर में हम समा जाए, हमेशा के लिए समा जाए। क्यों ना जज्ब हो जाए इस हसीन नज़ारे में, रोशनी का झुरमट है, मस्तियों का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। तुम पुकार लेना जब फूलों का रंग तितलियों के परों सा लगने लगे, या पतझड़ के जर्द पत्ते आने वाले मौसमों का पता देने लगे। मैं बुला लूंगा जब सर्द हवाएं नर्म शाखों से तुम्हारा नाम पूछने लगे। मैं बुला दूंगा जब सर्द हवाएं नर्म शाखों से तुम्हारा नाम पूछने लगे, या जलती धूप पत्थर पे गिराने लगे और पहली बारिश धरा महकाने लगे। तुम बता देना जब महासागर की लहर पांव भिगोने लगे, हसीन वादियां खामोश नगमा गाने लगे, पर्वतों से झांकते चांद और सूरज राह जगमगाने लगे। तब हम सुनेंगे सारे मौसमों, सारे पर्वतों, महासागरों और नगमों की खामोशी। तब वहां होंगे हम जहां न गम, न खुशी, न दुख, न सुख, न मैं न तुम। वहां पे होगा मौन, नितांत मौन, और हम, सिर्फ हम, सिर्फ हम।